हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे कि पॉइंट सी पे आपका डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा, है ना, और रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटर का स्पीड कम होता जा रहा है और डेल्टा का वैल्यू भी डिक्रीज होता जा रहा है एट पॉइंट बी। ठीक है, हम लोग पहुंच गए बी पे। सो एट पॉइंट बी, है ना, वापस आने के बाद की बात है। पहले वाला बी पॉइंट जब हम स्टडी कर रहे थे वो अलग पॉइंट वही था, लेकिन एनालिसिस अलग था। अब हमारा पॉइंट सी से बी की तरफ आया है रिटर्न होकर, है ना। तो एट पॉइंट बी डेल्टा का वैल्यू कितना है? डेल्टा वन हो गया। डेल्टा का वैल्यू हो गया है डेल्टा वन। एंड हेलो, अभी तो नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, ये किसी और का नंबर था तो वो करते थे। हाँ, तो एट पॉइंट बी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन है ना। इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं? पॉइंट बी पे देखें तो जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंचेगा उस पॉइंट पे पी एम इक्वल टू पी ई हो जाएगा, है ना। लेकिन स्पीड स्पीड क्या है रोटर का? लेस देन एन एस ही है ना। देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं 900 आरपीएम। तो ये क्या है? स्पीड लेस देन एन एस, सिंक्रोनस स्पीड से अभी कम है, ये कम हो गया। तो इसका मतलब है क्या? स्पीड कम है, इसका मतलब डेल्टा फर्दर डिक्रीज करेगा। डेल्टा डिक्रीजेज फर्दर, है ना। तो डेल्टा डिक्रीज करेगा फर्दर, तो इसका मतलब है कि फॉर डेल्टा लेस देन डेल्टा वन, मतलब हुआ कि पॉइंट बी से भी नीचे आएगा, पॉइंट, है ना, बी से नीचे आएगा, डेल्टा डिक्रीजेज फर्दर का मतलब। तो डेल्टा लेस देन डेल्टा वन की अगर बात करें तो उस समय पी एम अब बड़ा हो जाएगा पी से। जैसे ही बी से नीचे पहुंचेंगे आप तो मैकेनिकल पावर अब ऊपर हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर नीचे। तो इस ये होने का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन अब स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटर का स्पीड क्या होने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा, बट तुरंत तो बढ़ के सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अभी भी ये लेस देन सिंक्रोनस स्पीड ही रहेगा, है ना। तो मतलब है कि अभी भी डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज ही करेगा, है ना। डेल्टा का वैल्यू डिक्रीज ही करेगा और जिस पॉइंट पे एन आर का वैल्यू एन एस के बराबर हो जाएगा तो वहाँ से फिर डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। इसको कहते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सो रोटर मेक्स sustained oscillation between angle delta naught and delta 2, है ना, around its equilibrium position, डेल्टा टू। डेल्टा टू इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, जहाँ फाइनली आपका लोड इनपुट पावर शिफ्ट हुआ है। तो डेल्टा टू इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर और नीचे, है ना, ऑसिलेट करता रहेगा। ऊपर कौन है? डेल्टा टू एंगल है और नीचे है डेल्टा नॉट एंगल। तो उसी के बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। एंड फाइनली
settle down at equilibrium पोजीशन डेल्टा 1। और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनली रीगेन सिंक्रोनिज्म एट डेल्टा 1। तो ऐसे केस को हम लोग कहेंगे ये हमारा स्टेबल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे कि स्टेबल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि जब पॉइंट डी के पहले किसी पॉइंट सी पे रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है तो, है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, डी पॉइंट के पहले नहीं हुआ है, डी पॉइंट के बाद हुआ है ना। तो केस टू केस टू में हम क्या लेंगे, इफ रोटर का स्पीड पॉइंट डी के बाद या डी पर भी ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड रह गया, है ना। मतलब हुआ कि डी के पहले अगर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर रोटर का स्पीड हो जाए तब तो पहला केस हमारा था। लेकिन अगर डी तक भी रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब डी के बाद ही कहीं सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, है ना। तो एन आर का वैल्यू ग्रेटर देन एन एस है अभी भी एट पॉइंट डी। ठीक है ना। तो अब हम इस डायग्राम को अगर देखें, चलिए मैं कॉपी कर लूँ इसे, ये हमारा डायग्राम है, ये है डायग्राम। ठीक है, ये है, ये एक्सिस है पावर का, है ना। डी के बाद मतलब या यूँ कहें कि अब हम इस सी को हटा दें, है ना। ये हमारा केस नहीं रहा। हमारा केस क्या है, ये जो बढ़ रहा है स्पीड ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। डी पर रोटर का स्पीड कितना है, नियर अबाउट सपोज 1020 है, जो कि ग्रेटर देन एन एस है ना। रोटर का स्पीड डी पर भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हुआ है और आगे जाकर कहीं पे होगा। तो सपोज करते हैं कि डी जो है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है डेल्टा 2m, हमने इसका नाम दिया डेल्टा 2m, है ना, डेल्टा 2 मैक्सिमम। क्लियर है। तो इसके होने से क्या हो रहा है, बताइए। एट पॉइंट डी की बात करें, एट पॉइंट डी इस पे हो रहा है, डेल्टा का वैल्यू है डेल्टा 2m, है ना। pm ये तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर दोनों इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है ना, दिख रहा है, दोनों कर्व वहाँ पे कट कर रहा है, तो ये तो हो गया। लेकिन रोटर का स्पीड अभी भी ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड है। तो जब भी ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होता है तो क्या होता है, डेल्टा इंक्रीजेज फर्दर, है ना। डेल्टा का वैल्यू और इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि अब डेल्टा का वैल्यू आगे निकलेगा ऐसे, है ना। ये जो एरो दिखा रहे हैं वो डेल्टा का वैल्यू बता रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब देखिए डेल्टा यहाँ पे इतना हो गया, डेल्टा का वैल्यू बढ़ रहा है ऐसे आगे। ठीक है। अब इस पॉइंट डी के बाद, है ना,
डी के बाद की बात करें, बियॉन्ड पॉइंट डी, डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा 2m के लिए, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m है एट पॉइंट डी, डी पॉइंट के बाद डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा 2m की बात करें तो उस समय क्या दिख रहा है आपको, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इस पॉइंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर नीचे हो गया, मैकेनिकल पावर ऊपर हो गया, है ना। तो मैकेनिकल पावर अब बड़ा हो गया इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल पावर बड़ा हो गया इलेक्ट्रिकल पावर से। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है। और जब भी एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, रोटर का स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, देखिए कहाँ है, रोटर का स्पीड एट डी ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड ऑलरेडी है, जैसे ही इससे आगे निकला तो स्पीड क्या हो गया, और बढ़ना शुरू हो गया ना। ये यही बताता है कि एक्सेलरेशन हो गया तो स्पीड और इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसको हम यहाँ पे अगेन इंक्रीजेस, है ना, मतलब हुआ कि अब स्पीड ग्रेटर देन ns ही रहेगा। ऑलरेडी डी पॉइंट पे स्पीड रोटर का सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा था और कंडीशन भी ऐसा मिल गया डी पॉइंट के बाद कि रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से, मतलब रोटर का स्पीड और बढ़ेगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एन आर ग्रेटर हो गया एन एस से। तो ऐसे केस में क्या देखें आप, डेल्टा का वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है। तो डेल्टा का जो वैल्यू है ना ये इंक्रीज करता ही जाएगा, ऐसे ये रुकेगा ही नहीं, है ना। और फाइनली ये पाई एंगल है, पाई पे चला जाएगा, ठीक है। तो पाई पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो, सिर्फ मैकेनिकल पावर रह जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो डेल्टा यहाँ पे इंक्रीज करेगा एंड फाइनली एट डेल्टा इक्वल टू पाई पी ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली इसको कहते हैं कि जनरेटर जब पावर ही नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनिज्म ख़त्म। अब उस इनफाइनाइट बस के साथ उसका सिंक्रोनिज्म है ना वो लूज हो गया। सो फाइनली जनरेटर loses synchronism, है ना। इसको कहते हैं द सिस्टम फॉल्स आउट ऑफ स्टेप, है ना। और ये हमारा होता है अनस्टेबल ऑपरेशन, अनस्टेबल ऑपरेशन, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बाद का हम जो टॉपिक्स है वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।